हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गूगल एड्स की सीरीज हम चला रहे हैं और गूगल एड्स की सीरीज पे हम गूगल एडवर्ड्स से लेके जितने भी टॉपिक्स हैं, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल, हम सारे चीज कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। इस सीरीज में और जाने से पहले हम सभी आपको बिग फैक्शन की तरफ से हैप्पी दिवाली कहना चाहते हैं। आप सभी का जो आने वाला साल हो वो बहुत ही पीसफुल हो, हैप्पीनेस से भरा हो, बहुत ही प्रॉस्पेरस हो। तो आइए इस वीडियो में हम आते हैं। आज की वीडियोस में हम लोग ने लास्ट वीडियोस में बात किया था टारगेट मार्केटिंग, लोकेशन टारगेट मार्केटिंग, लैंग्वेज टारगेटिंग मार्केटिंग के बारे में। रिलेटेड वीडियो हम लोग इस पे रिलीज किए हुए हैं। आज के वीडियोस में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जहां पे आपका कैंपेन स्टेटस और बिड स्टेटस क्या होता है, उसको हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कि वो स्टेटस जब आप देखते हैं अपने कैंपेन लेवल पे, अपने बिड लेवल पे, तो उसका मतलब क्या होता है। आइए उसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी फिलहाल हम लोग ने कैंपेन स्टेटस वाला कॉलम को हम लोग ने यहाँ पे डाला है। आप देख सकते हैं ये कैंपेन स्टेटस है और इसका यहाँ पे ये मतलब होता है कि व्हाट डज इट मीन। तो पहला कैंपेन स्टेटस जो मेरे पास ऑप्शन है पे आ रहा है वो है एलिजिबल। मतलब जब आपका कैंपेन स्टेटस एलिजिबल शो करता है तो फिर इसका ये मतलब होता है कि आपका जो एड्स है वो एक्टिव है और लोगों को या फिर आपके टारगेट ऑडियंस को आपका एड सेट्स जो है वो शो हो सकता है। तो यहाँ पे ये उसका मतलब होता है एक्टिव या एलिजिबल वाले ऑफर के अंदर। या फिर अगर हम यहाँ पे अगला पे अगर हम जाना चाहें तो जो अगला ऑप्शन आपको दिखता है पॉज और रिमूव। मैं पॉज और रिमूव में ये जो पॉज है और यहाँ पे जो रिमूव है, मैं यहाँ पे आपको एक सिमिलरिटी दिखाएंगे दोनों के सेट्स पे। इसका मतलब कि एड्स नहीं चल रहे होते हैं, आपके ऑडियंस या टारगेटेड कस्टमर्स जो हैं उनको आपका एड से ट्रिगर नहीं होता, आपके कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे होते हैं। डिफरेंस क्या है आइए जानते हैं। पॉज के स्टेटस में ये मतलब होता है कि आप टेम्पररी आपने जो एड्स है उसको इनएक्टिव रखते हैं टेम्पररी बेसिस पे। जी हाँ, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे मैं टेम्पररी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये यहाँ पे याद रहे। टेम्पररी हम यहाँ पे एड्स को पॉज करते हैं। शायद बहुत रीजंस हो सकता है पॉज के, हमको अभी एड्स को रन नहीं करना चाहते हैं, इस टाइम पे हम एड्स नहीं रन करना चाहते, शायद हम एडसेट्स का अपना रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हो फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए आपको कैंपेन को पॉज कर सकते हैं। और जब आप वो कैंपेन को पॉज करेंगे तो फिर आपका कैंपेन जो है उस सेट्स पे आपको आपके कैंपेन सेट्स पे दिखेगा, बट पॉज स्टेटस पे दिखेगा, रन नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम यहां बात करें जो रिमूव का जो स्टेटस है, इसका मतलब यही होता है कि हमारा कैंपेन सेट जो है इनएक्टिव है, बट यहां पे जैसे कि आपको दिख रहा है ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। आप वापस इस अपने कैंपेन सेट्स को वापस एक्टिव नहीं कर सकते हैं। पॉज में आप कभी भी उसको पॉज को रिज्यूम कर सकते हैं, आपका एड सेट वैसे ही एक्टिव हो जाएगा जैसे रन हो रहा था। लेकिन रिमूव में आपको जो एड सेट है परमानेंटली डिलीट ही हो जाता है, आपको आपका कैंपेन रिज्यूम करने का ऑप्शन नहीं आएगा, जो कि स्लाइड के आखिरी में भी लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देना है कि आपको कैंपेन पॉज करना है कि रिमूव करना है। टेम्पररी बेसिस पे अगर आपको इस एड सेट्स को आपको रन करना है तो फिर आप डेफिनेटली पॉज वाले को ही यूज कीजिए। अगर आपको एड सेट लग रहा है कि इस एड सेट का लाइफ जा चुका है, इसको आप बंद करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली रिमूव वाले ऑप्शंस को आप लिखिएगा। पेंडिंग, अगर फोर्थ वाला ऑप्शन पे जाते हैं, पेंडिंग अगर स्टेटस पे बहुत सिंपल स्टेटस है कि जब आपका एडसेट इनएक्टिव ही है लेकिन आपने उसको फ्यूचर के डेट पे स्केड्यूल किया हुआ है। कहने का मतलब कि जैसे कि आज 11th ऑफ नवंबर है, राइट, आज हम लोग 11 तारीख पे हैं और दिवाली कल है, तो मैं चाह रहा हूं कि 12 तारीख को रात में ये 12:12 AM पे ये एडसेट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडसेट आपको पेंडिंग दिखाएगा, लेकिन ये एक्टिव या एलिजिबल स्टेटस कब दिखाएगा, जब आप उसको आज रात 12 बजे आप उसको देखने जाएंगे तो देखेंगे आपका एडसेट जो है वापस जो है कन्वर्ट हो चुका है एक्टिव स्टेटस पे। तो ये पेंडिंग तब तक रहता है जब आपको फ्यूचर का डेट डाले हुए हैं। तो यहां पर पेंडिंग स्टेटस का वो मतलब होता है। फिर एंड का मतलब कि आपको जो भी आप एडसेट करते हैं उसको स्टार्ट डेट और एंड डेट होता है। जैसे पेंडिंग में भी आप देखेंगे तो स्टार्ट डेट होता है। तो स्टार्ट डेट आपको अगर आप अभी रन करना चाह रहे हैं तो आप अभी से रन कर सकते हैं, लेकिन आप वही बोले फ्यूचर में करना चाहेंगे तो स्टार्ट डेट आपको 12 नवंबर डालना होगा। तो आपको 12 नवंबर 12 बजे से आपका जो है एड सेट चालू हो जाएगा, पेंडिंग से आपका एलिजिबल हो जाएगा। जब हम एंड डेट पे आते हैं तो जैसे स्टार्ट एंड डेट आप किसी में डालते हैं तो आपका जो एंड डेट है उस एंड डेट के लेट्स से कि 13th ऑफ नवंबर हम मेरे को एडसेट्स रन कर रहे हैं, उसका एंड डेट मैं 13th ऑफ नवंबर को कर रख रहा हूं, तो फिर वो 13th ऑफ नवंबर के बाद आप जब उसको देखने जाएंगे तो एंड डेट शो करेगा आपको कैंपेन स्टेटस में। क्यों? क्योंकि 14th ऑफ नवंबर का डेट से पहले ही हम लोग ने उसका एंड डेट रखा था, दैट इज 13th ऑफ नवंबर। तो इस वजह से आपका ये जो एडसेट्स है आपको एंड डेट पे यहां शो होगा
जब आपका एड सेट का शेड्यूलिंग आपके एंड डेट से क्रॉस कर गया हो। फिर लिमिटेड बाय बजट, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एड सेट होता है वो ओकेजनली बजट कंस्ट्रेंट के कारण एक्टिव होता है, बट वो लोगों को नहीं शो करता, क्योंकि हो सकता है कि हमारा जो बजट है वो एग्जॉस्ट हो गया हो, बजट हमारा ओवर हो गया हो, हमारा जो कैंपेन लेवल पे शायद बजटिंग के लिए कुछ ऊपर नीचे चल रहा हो, तो उस वजह से ये सारे जब मॉनेटरी इश्यूज से लेके या मनी इश्यूज तक में जब जाते हैं, तो बजट के कारण जो भी इश्यूज होते हैं, ये लिमिटेड बाय बजट आपको यहाँ पे एड सेट जो है वो शो करता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कैंपेन स्टेटस आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। एलिजिबल, पॉज, रिमूव्ड, पेंडिंग, एंडेड एंड लिमिटेड बाय बजट वाला स्टेटस पे आपको कोई क्लैरिफाई करना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और सेकंड टॉपिक है हमारा इसी पे, जैसा मैंने बताया था, बिड स्ट्रेटजी स्टेटस। आपका बिड जो आप रखते हो अपने एड सेट के अंदर, उसके वजह से आपका कैंपेन जो है या बिड का स्टेटस, स्ट्रेटजी स्टेटस क्या हो सकता है। 3 तरह के स्टेटस आप देख सकते हैं, लिमिटेड, मिसकॉन्फिगर्ड या फिर लर्निंग। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे, हम जो बोला कि बिड स्ट्रेटजी स्टेटस और इसका मीनिंग क्या है, हम उसके बारे में आपसे इस पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है वो हो रहा है लिमिटेड। जी हाँ, तो लिमिटेड का क्या मतलब होता है, जब आपके बिड स्ट्रेटजी बजट के कारण लिमिटेड हो गई हो, बिड वैल्यू के कारण लिमिटेड हो गई हो, कोई डेटा के कारण लिमिटेड हो गई, या आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं चल रहा है, उसके कारण से आपका जो बिड वैल्यू है वो लिमिटेड आपको शो हो रहा है। तो ये सारी चीजों के कारण आपका जो है यहाँ पे बिड स्ट्रेटजी लिमिटेड आपको शो करेगा। फिर हम जो सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, जो मिसकॉन्फिगर्ड आपको दिख रहा है या मिसकॉन्फिगरेशन, जब यहां साफ साफ लिखा हुआ है योर कन्वर्जन बेस्ड बिड स्ट्रेटजीज डोंट हैव द राइट कन्वर्जन सेटअप, मतलब कि जब आपका स्टेट इस पे क्या, किस पे अप्लाई होता है, एनहांस सीपीसी वाले टॉपिक पे ये अप्लाइड होगा, फिर टारगेट सीपीए पे अप्लाइड होगा, टारगेट आरओएएस वाले बिड स्ट्रेटजीज पे ये सारे चीज अप्लाइड होगा। कॉस्ट पर क्लिक हो गया या कॉस्ट पर एक्विजिशन पे हम बात करें, सीपीए मतलब टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, एनहांस सीपीए मतलब एनहांस कॉस्ट पर क्लिक्स पे हम बात करेंगे, या टारगेट आरओएस पे बात करेंगे, रिटर्न्स पे हम बात करेंगे। तो ये इस तरह से अगर स्ट्रेटेजीज में कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे है या फिर एक प्री डिफाइंड नहीं है, जो कि स्ट्रेटेजिकली वाइज रॉन्ग लग रहा है, तो आपको बिड स्ट्रेटेजी मिसकॉन्फिगर्ड शो करेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि हो सकता है एडसेट्स को ये नहीं पता चल रहा है कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करें या राइट कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों चीजों पे नहीं मिल रही है, तो यहां पे आपको जो एड सेट है वो मिसकॉन्फिगर्ड ही शो करने वाला है। अब हम तीसरी पे आते हैं जो है लर्निंग पे, ठीक है। सो लर्निंग का ये मतलब होता है कि जब आपने अपने एड सेट्स में रिसेंटली ही आपने कोई चेंजेस किए हो, बिड वैल्यू पे चेंज किए हो, आपने कोई नेगेटिव कीवर्ड पे डाला है, लोकेशन बेस्ड आपने कर दिया, रेडियस को हटा के किसी भी तरह से आप उसको चेंजेस करते हैं, तो गूगल थोड़ा सा टाइम लेता है उस डेटा को कैप्चर करने में, उस डेटा को समझने में और उस डेटा के हिसाब से उस एड्स को ऑप्टिमाइज करने में। तो तब तक आपको जो स्ट्रेटेजी यहां पे दिखेगा या स्टेटस जो दिखेगा वो लर्निंग स्टेटस होता है, कि जब भी आपके चेंजेस को गूगल बाय द टाइम एक्नॉलेज कर रहा हो, उस टाइम लिमिट तक या उस टाइमलाइन तक आपके पास जो बिड स्ट्रेटेजी का स्टेटस है वो लर्निंग शो करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बिग फैक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे बिग फैक्शन के आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है। तो दोस्तों, वीडियो से बने रहने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।